आज की एक फिर नई कहानी जीत कहानी में। यह कहानी झारखंड की है। 1999 की शुरुआत थी। 4 मर्डर हुए थे इसमें और प्यार की वजह से ही हुए थे। तो होता क्या है, एक फैमिली में माँ बाप होते, एक लड़का होता उनका, एक बेटी और नानी, बच्चों के जो थे दो। तो लड़की जो थी उसको जो है क्रिकेट से बहुत शौक था, इंडियन टीम को फॉलो भी करती थी। तो जहाँ स्कूल था उसकी लड़की का, स्कूल के बगल में एक स्टेडियम था, वहाँ पर क्रिकेटर जो है प्रैक्टिस काफ़ी किया करते थे और वहाँ पे मैच भी हुए। तो वहाँ पे एक लड़का था, उससे उसको प्यार हो जाता कि ऐसे केसों में नाम नहीं बताया जाता है, नाम अलाउ नहीं है इसलिए। तो होता क्या है, उसे प्यार हो जाता है। तो घर वाले जो है, घर वालों को पता तो होता नहीं। फिर दोनों को जब प्यार हो जाता है तो प्यार होने कुछ समय के बाद में जो वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये बात जानती थी कि ज़्यादा दिन तक ये बात छुपा तो सकती नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बस इससे ज़्यादा छुपा नहीं सकती है। तो उसके बाद में वो क्या करती है कि लड़की उस लड़के से कोर्ट मैरिज कर लेती है चुपचाप। घर में वो अपनी माँ को चुपचाप बिल्कुल बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया था, प्रेग्नेंट है। जब वो बताती है तो उसके बाद में घर में जो तहलका मचना तो जाहिर से था, मचेगा। तहलका मचता, घर वाले समझाते भी है, डांटते भी है। घर वाले ये बोल देते हैं कि तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो उससे शादी करी तो उसके साथ गए तो तुम जो कुछ है सारा तुम्हारे भाई का होगा, छोटा वाला भाई था उसका। तो वो लड़की सोचती है कि ये सब जितने भी लोग हैं, माँ बाप मेरे, सब मेरे दुश्मन है, हर कोई दुश्मन है। तो आमतौर पर क्या होता है, जैसे दोपहर का टाइम होता है, खाना खा लिया, घंटे 2 घंटे आराम करते हैं। तो ये लड़की क्या करती है, अपने जो इसका पति था जिससे शादी कर ली थी, पहले प्रेग्नेंट हुई फिर उससे शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। तो ये क्या करती है, उससे जो है उसको मनाती है मर्डर करने के लिए, उन चारों लोगों का मनाती है, मना लेती। जब वो मान जाता है लड़का, उसका पति, तब जो है ये चुपचाप जो है उसको घर में बुलाती है। घर में उस समय 2 लोग थे सिर्फ, माँ और नानी। तो खाना आने, नानी जो है खाना आना खाती, उम्र हो गई थी उनकी काफ़ी। तो वो अपने ऊपर वाले कमरे में सोने चली जाती है, तो छुपा खड़ा रहता है घर। तो ऊपर वाले कमरे में जाता है, नानी का जो है तकिए से मुंह दबाता है। दोनों लोग दबाते हैं, उनको मार देते। जब लगता है कि मर गए तो एक चॉपर होता है धारदार, उससे उनके शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं और तकिए एक बिस्तर से जो है उनको लपेट के रख देते हैं। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का मौसम था, लास्ट दिसंबर का, 29 दिसंबर की सारा साथ हुआ था जो मर्डर हुए थे। और 30 घंटे के अंदर ही अंदर 4 मर्डर हुए थे। उसके बाद में माँ जो है काम वाम करती है, खाना खाती है, वो भी आराम करने चली जाती है। फिर ये वहाँ पहुँच जाती, मगर माँ कुछ कह पाती है, उसका भी गला घोट के लोग मार देते हैं। माँ का गला घोट के मार देते हैं। उसके बाद में उसी चौपर से उनके शरीर कई टुकड़े करते हैं। फिर 2 लोग घर पे थे नहीं, भाई और पिता लड़की का। तो भाई जब घर पे आता है तो उसको काबू करते हैं। उसको काबू करने के बाद में उसका भी गला घोट के ही मार देते हैं। उसको भी उसी तरह से उसी चौपर से काट के कई टुकड़े कर देते हैं। फिर जब बाप घर में आता, बाप को भी इसी तरह से मारते हैं, चौपर से जो है शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के बाद में लोग क्या करते हैं कि जानते थे ऐसे तो लाश सड़ेगी तो बदबू आएगी। तो वो क्या करते हैं, फिर उन लाशों को जो है घर के पीछे ही जो है टैंक होता है सीवड़ का, उसी में जो है शरीर के जितने टुकड़े होते हैं सारे डाल देते हैं। डालने के बाद में उस ढक्कन को कर देते हैं बंद और घर की साफ सफाई कर देते हैं। उसके बाद में लड़की जो है घर में हफ्ते 10 दिन रुकती है। हफ्ते 10 दिन रुकती है तो आस पड़ोस के लोग मालूम होता है, जैसे कि सुबह के टाइम कोई टहलने निकला, कितने बजे निकलता है, कितने बजे ड्यूटी जाता है, सबको पता होता है। तो जब उस लड़की के माँ बाप, पड़ोसी जब पूछते हैं कि कहाँ गए तुम्हारे माँ बाप, तो कहते हैं रिश्तेदार रिलेशन में गए, शादी में, आ जाएंगे कुछ दिन में। वो हफ्ते 10 दिन रुकती है घर पे, फिर वो भी चली जाती, किसी को शक ना हो। तो फिर ऐसे करते 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 जनवरी से जून आ जाता है, लड़की चली जाती है घर में, ताला लगा चली जाती। तो रिश्तेदार पड़ोसी को बड़ी हैरानी होती है कि इतना समय हो गया अभी तक घर में कोई आया नहीं। खैर आए गए कोई बात नहीं हुई, आई गई कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में जो है लड़की के जो मामा थे वो घर में कई बार लैंडलाइन पर नंबर मिलाते मगर कॉल लगती नहीं है। तो वो
वही बड़ा परेशान हो जाता है कि बहन से 5-6 महीनों से बात नहीं हुई, जीजा से बात नहीं हुई, और भांजे भांजी से बात नहीं हुई, किसी से नहीं हुई, माँ से ही बात नहीं हुई। तो जो उनके जो मामा थे, लड़की का जो मामा था वो डॉक्टर था, वहाँ के काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, फेमस। तो एक दिन घर पर आते हैं। घर पर जब आते हैं तो करते क्या है, क्योंकि जब लड़की घर से जाती होती है तो हफ्ते 10 दिन जब रुकती है, तो उसी बीच में जो है वो लड़का, जो उसका पति जो होता है, वो आता है चुपचाप, तो सीवर के ढक्कन पर सीमेंट साथ मिलाता है, उस ढक्कन को बिल्कुल सील कर देता है सीमेंट से, कि बदबू भी बाहर ना आए और किसी को पता भी ना लगे इसमें क्या हुआ, कि खोल ना सके इसलिए। फिर उसके बाद में जो है, खैर कोई बात नहीं, फिर जो है लड़की जो मामा आते, पहले तो घर के आसपास घूमते हैं, वहाँ आस पड़ोस से पूछते तो बताते कि यहाँ 6 मई जनवरी से ही कोई नहीं है, जनवरी से सब चलेगा। आखिरी बार उनकी लड़की दिखी थी, बस फिर वो भी ताला लगा के चली गई, फिर कोई नहीं दिखा। तो खैर कोई बात नहीं, ये बात हो गई यहाँ पे। फिर जो लड़की के जो मामा थे वो घर के पीछे जाते हैं, देखते हैं तो पीछे सब दिखाई देता था, तो दरवाज़ा लगा था, वहाँ दरवाजे खड़े होकर देखते हुए ढक्कन उनको दिखाई देता, तो सील पहनता। वो ये सोचते हैं जब घर में कोई आए तो ढक्कन को सील किसने किया, सीमेंट से, क्योंकि हाल ही में किया गया था, 5-6 महीने हुए थे, क्योंकि वो पहले भी घर पर आए थे, होशियार भी थे, डॉक्टर भी थे, इसलिए। उसके बाद में जब उनको शक होता है तो पुलिस में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं वहाँ पे कि ऐसा ऐसा हुआ है, और 4 लोग फैमिली के, 5 लोग गायब है, मिल नहीं रहे। तो पुलिस भी बड़ी हैरान थी, पुलिस आती है, घर का ताला तोड़ती है, अंदर जाती है तो देखती, हैरान रह जाती, क्योंकि घर की जो सफाई हुई थी सही तरीके से हुई नहीं थी, कुछ खून के धब्बे थे, ये थोड़ा निशान बाकी थे। तो पुलिस समझ जाती कुछ गलत हुआ है। जब तक पुलिस जांच कर रही होती है तब तक वो लड़की के जो मामा होते हैं वो घर के पीछे चले जाते हैं, देखते हैं, पुलिस को बुलाते, कहते जब कोई यहाँ आया तो ढक्कन को किसने सील किया, क्योंकि जब हम पहले आए थे ढक्कन तो सील था नहीं, ये हाल ही में किया गया है, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो कर्मचारियों को बुलाया जाता है, ढक्कन खोलते हैं, जो सफाई करने वाले होते हैं, जैसे ढक्कन खोलते हैं तो बड़ी तेज बदबू आती है उसमें से। फिर वहाँ लोगों को उतारा जाता है उसके अंदर से, तो उनके अंदर से शरीर के कटे हुए टुकड़े निकलते हैं। जब निकलते हैं तो उनमें ये पता चलता है 4 लोगों की लाशें हैं, मगर वो सब कंकाल निकलते हुए 6-7 महीने में जो है सब गल गए थे शरीर। तो इसके बाद में 4 लोग थे, तो फिर पता लगाया जाता कि 4 हैं ये। तो पड़ोसी बताते कि आखिरी बार लड़की दिखी तो लड़की की गायब थी, तो पुलिस वालों को शक होता है उसी लड़की पे। तो पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, मगर काफ़ी टीमें लगा देते, सब कुछ लगाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर एक दिन क्या होता है, वो लड़के उसका पति खुद ही सरेंडर कर देते हैं कोर्ट में जाके। जब उनको पता चलता है, कोर्ट में सरेंडर कर दिया, पुलिस फिर जाती है कोर्ट में, वहाँ से परमिशन लेकर उनको रिमांड पे लेती है, उनसे पूछताछ करती है, तब वो बताते कि ऐसा ऐसा उन लोगों ने किया था। माँ बाप शादी खिलाफ थे, किसी भी हालत में वो शादी नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए वो मेरे दुश्मन थे, जायदाद से बेदखल कर रहे थे, इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक होता है। फिर उसके बाद में ये लड़का और लड़की जो है, इन लोगों को जो है जेल भेज दिया जाता है। तो लड़की को प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो है जेल में ही जो है बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद में सन 2000 में जन्म देती है बच्चे को, नहीं 99 में ही जन्म देती है, सॉरी 99 में ही जो है 2000 में जन्म देती है वो अपने बच्चे को, ठीक है। तो 2000 में बच्चे को जन्म देती है, जब उसके बाद में जो वहाँ की कोर्ट होती है वो उन लोगों को फांसी की सज़ा सुना देती है। फिर उसके बाद में लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जो है इनकी फांसी की सज़ा में बदलाव करके उम्र कैद कर देती है। फिर ये उस सज़ा के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा को बरकरार रखती है। तो क्योंकि कानूनी तौर पर जो है जैसे बच्चे कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो बच्चा जो है कुछ समय तक अपनी माँ के साथ रहेगा। फिर उसके बाद में कहीं और भेज दिया जाए, अनाथालय में या घर का परिवार का कोई ले लेता है। फिर उसके बाद में जो है खैर कोई बात नहीं, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जो बच्चा था जो उसका लड़की का, उसको फैमिली का ही कोई लेके चला जाता है। वो बच्चा कहाँ पे कुछ पता नहीं, अब तो 20-22 साल का हो गया होगा, 20-21 साल का हो गया होगा, तो सन 2000 में पैदा हुआ था वो। तो लास्ट ये था, तो ये थी कहानी। क्योंकि इन लोगों में जो था आखिरी में जो उम्र कैद की सज़ा हुई थी, 20 साल तो हो ही गए जेल काटते, तो 20-22 साल से ज़्यादा हो गए, 22 साल तो हो ही गए। तो ये थी कहानी एक प्यार की, जिसमें प्यार में लोग अंधे होकर मर्डर कर दिया माँ बाप का, जो सोचा कि खुद ही मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं इसलिए। तो ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके जवाब दें वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।